गंडकी नदी, जिसे नारायणी और काली गंडकी भी कहते हैं, एक ऐसी ग्रेस और पावर के साथ बहती है जिसने हजारों सालों से लोगों को मोहित किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में जन्मी यह मैजेस्टिक वाटरवे एक एपिक जर्नी पर निकलती है। यह नेपाल और भारत से होकर गुजरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरती हुई और उपजाऊ घाटियों को पोषित करती है। गंडकी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह दक्षिण एशिया में जीवन, आस्था और कहानियों के ताने बाने में बुनी हुई एक पवित्र डोर है। पवित्र मानसरोवर पर्वत के पास अपने बर्फीले उद्गम से गंडकी अपना रास्ता बनाते हुए ताकत इकट्ठा करती है। त्रिशूली और काली गंडकी जैसी सहायक नदियों से पोषित होकर यह गति पकड़ती है, एक गर्जना करती हुई धारा बन जाती है जिसने जमीन को ही आकार दिया है। सदियों से यह नदी सभ्यताओं के उत्थान और पतन की गवाह रही है। आज जैसे ही हम गंडकी का अन्वेषण करते हैं, हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो टाइमलेस भी है और एवर इवॉल्विंग भी। गंडकी नदी 3 प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए एक गहरी आध्यात्मिक प्रतिध्वनि रखती है। हिंदुओं के लिए गंडकी पूजनीय देवी काली के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। नदी की उग्र धारा और गहरे पानी को देवी की अपार शक्ति और अदम्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व माना जाता है। काली के साथ यह जुड़ाव गंडकी को शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए एक पवित्र स्थल बनाता है, जो आशीर्वाद और मोक्ष चाहने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। बौद्ध गंडकी नदी को आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। किंवदंती है कि बुद्ध ने स्वयं इसके तट पर ध्यान किया था, बोधि वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। जैन धर्म अहिंसा और आध्यात्मिक मुक्ति पर अपने जोर के साथ गंडकी नदी को भी बहुत सम्मान देता है। जैनियों के लिए गंडकी जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन्हें भौतिक संसार की अनित्यता की याद दिलाती है। गंडकी नदी से जुड़े कई अजूबों में सबसे दिलचस्प शालिग्राम पत्थर हैं। नदी के तल में और उसके आसपास पाए जाने वाले ये काले फॉसिलाइज्ड एमोनाइट्स कोई साधारण पत्थर नहीं है। इन्हें हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक भगवान विष्णु के भौतिक रूप माना जाता है। प्रत्येक पत्थर पर अद्वितीय निशान, जो अक्सर एक चक्र या शंख से मिलते जुलते हैं, विष्णु के दिव्य गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाखों साल पहले जिस भूमि पर अब हिमालय खड़ा है, वह टेथिस सागर के नीचे डूबी हुई थी। एमोनाइट्स स्पाइरल शेल्स वाले समुद्री जीव इस प्राचीन महासागर में फलते फूलते थे। समय के साथ ये शेल्स फॉसिलाइज्ड हो गए और हिमालय के साथ ऊपर उठ गए, अंततः गंडकी नदी में अपना रास्ता खोज लिया। घर में शालिग्राम पत्थर की उपस्थिति समृद्धि, सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास लाने वाली मानी जाती है। काली गंडकी घाटी, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे गहरा घाटी माना जाता है, प्रकृति की अपार शक्ति और समय बीतने का प्रमाण है। काली गंडकी नदी के निरंतर प्रवाह द्वारा निर्मित यह विस्मयकारी प्राकृतिक आश्चर्य दुनिया के 2 सबसे ऊंचे पहाड़ों, अन्नपूर्णा और धौलागिरी की ऊंची चोटियों से होकर गुजरता है। घाटी का विशाल पैमाना, इसकी ऊंची चट्टानें जो बादलों में गायब हो जाती हैं, किसी को भी ब्रेथलेस कर देती हैं। लाखों वर्षों में काली गंडकी नदी के निरंतर प्रवाह ने धीरे धीरे चट्टान को काट दिया है और इस विशाल खाई को बनाया है। नदी से छोटी तक घाटी की गहराई लगभग 6000 मीटर से अधिक होने का अनुमान है, जो ग्रैंड कैनियन से भी अधिक है। अपने भूवैज्ञानिक महत्व से परे काली गंडकी घाटी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। घाटी के आसपास का ऊबड़ खाबड़ इलाका प्राचीन गांवों, मठों और गुफाओं से भरा है। घाटी का अनोखा माइक्रोक्लाइमेट विविध वनस्पतियों और जीवों का भी समर्थन करता है, जो एक प्राकृतिक आश्चर्य के रूप में इसके आकर्षण को बढ़ाता है। गंडकी नदी आध्यात्मिक सॉलिस और आशीर्वाद चाहने वाले अनगिनत भक्तों के लिए एक तीर्थ मार्ग है। हिमालय में अपने बर्फीले स्रोत से लेकर भारत में गंगा के साथ इसके संगम तक नदी पवित्र स्थलों और मंदिरों से सुशोभित है। गंडकी के किनारे सबसे पूजनीय स्थलों में से एक मुक्तिनाथ मंदिर है, जो हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। नेपाल के मुस्तांग जिले में स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का स्थल है। दूर दूर से तीर्थयात्री आध्यात्मिक ज्ञान और आशीर्वाद की तलाश में मुक्तिनाथ की कठिन यात्रा करते हैं। एक और पूजनीय स्थल काठमांडू, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित यह विशाल मंदिर परिसर गंडकी की एक सहायक नदी बागमती नदी के तट पर स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि जो लोग मंदिर के पास अपनी अंतिम सांस लेते हैं उन्हें मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे गंडकी नदी नेपाल और भारत में लाखों लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका पानी जीवन और जीविका का स्रोत, विशाल कृषि भूमि की सिंचाई करता है, अनगिनत किसानों की आजीविका का समर्थन करता है। नदी की उपजाऊ अलूवियल मिट्टी ने सहस्राब्दियों से सभ्यताओं का पोषण किया है, कृषि और व्यापार के लिए नींव प्रदान की है। हाल के दशकों में गंडकी नदी जलविद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बन गई है। नेपाल अपने प्रचुर जल संसाधनों के साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए गंडकी की शक्ति का उपयोग करता है, अपनी बढ़ती आबादी को बहुत आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। नदी के किनारे जल विद्युत परियोजनाओं ने दूर दराज के गांवों में बिजली पहुंचाई है, जीवन को बदल दिया है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। गंडकी नदी का महत्व कृषि और ऊर्जा से परे है। इसका पानी एक जीवंत इकोसिस्टम का समर्थन करता है जो विभिन्न मछली प्रजातियों से भरा है। नदी एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग के रूप में भी कार्य करती है जो दूरस्थ समुदायों को शहरी केंद्रों से जोड़ती है। अपने विशाल सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के बावजूद गंडकी नदी को आधुनिक समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। पिघलते ग्लेशियर, अनियमित वर्षा के पैटर्न और बढ़ते सेडिमेंटेशन नदी के प्रवाह को बदल रहे हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम समुदायों और इकोसिस्टम्स पर असर पड़ रहा है। अनियोजित विकास और औद्योगिक निर्वहन गंडकी नदी के पानी की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। कृषि अपवाह, औद्योगिक कचरे और अनुपचारित सीवेज से प्रदूषण नदी को दूषित करता है, जिससे जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद गंडकी नदी के भविष्य के लिए उम्मीद बनी हुई है। स्थानीय समुदाय, सरकारी एजेंसियां और गैर लाभकारी संगठन इस कीमती संसाधन की रक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नदी के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।